हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का कीवर्ड्स एंड चैप्टर का समरी। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ these are the rectangular bar with heights or length proportional टू द वैल्यूज़ दे रिप्रेजेंट। तो ये जो बार ग्राफ होते हैं ना, बार ग्राफ किस तरीके का होते हैं? रेक्टेंगुलर जिस साइज़ का होते हैं उस तरीके का होते हैं, और हम लोग जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से उसका जो हाइट और लेंथ होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर वैल्यूज़ कम है तो जो बार ग्राफ का साइज़ है, जो लेंथ है वो छोटा होगा, हाइट छोटा होगा। अगर बार ग्राफ का जो वैल्यू जो जिस चीज़ का हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसका जो हाइट है वो ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगा। तो बार ग्राफ जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी एक ऑब्जेक्ट का। देन नंबर 2 इज़ ग्राफ, सॉरी, नंबर 2 इज़ ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या है? ग्राफ्स एक स्ट्रक्चर है जिसको एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो अमाउंट होते हैं उस अमाउंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वही ग्राफ होते हैं। इस तरीके का बनाते हैं हम लोग, ऐसा बनाते हैं। तो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट का अमाउंट होते हैं, जैसे ये क्रिकेट का ओवर और रन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो ये जो है ना ग्राफ्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो अमाउंट होते हैं उसको दिखाते हैं, उसको दर्शाते हैं, है ना। तो नंबर उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और उसका जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होते, स्पीड चेंज होते रहते हैं, तब उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। देन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? इट इज़ द रिपीटेटिव वेरिएशन टाइपिकली सेंटर वैल्यू और बिटवीन टू और मोर डिफरेंट स्टेट। तो ऑसिलेशन में क्या होते हैं कि एक रिपीटेटिव वेरिएशन होते रहते हैं। ऑसिलेशन में एक वेरिएशन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, और ये वेरिएशन होता है किस जो सेंटर वैल्यू है, जो सेंटर है उससे हाथ से लेके और दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट में ये वेरिएशन होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जो पेंडुलम होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग एक धागे में कोई पत्थर या फिर मेटल का बॉल बांध के जब हम लोग इसको हिला देते हैं तो इसका वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन यहाँ से ए से लेकर यहाँ पे बी तक वाइब्रेशन होते हैं। तो यही क्या है? ऑसिलेशन है। जो रिपीटेटिव ये जो वेरिएशन होता है, ये जो बार बार एक ही टाइप से जो ये जो हिलते हैं वही है ऑसिलेशन। जब ये एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, मतलब यहाँ पे हमने हिला दिया, ए में आ गया, ए से ओ में जो इसका सेंटर पॉइंट है, ओ से फिर बी में चला गया, बी से ओ से ए। तो इसमें ये क्या करते हैं, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करते हैं। देन नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियोडिक मोशन एक वेल नोन पीरियोडिक मोशन है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसा दिखता है? इस तरीके का एक स्टैंड होते हैं, स्टैंड के साथ एक धागा बंधा हुआ होते हैं और नीचे एक बोप होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सिंपल पेंडुलम। देन स्पीड। व्हाट इज स्पीड? Speed is the total distance covered divided by total time taken। मतलब अब कितना डिस्टेंस कवर किया है कोई भी एक ऑब्जेक्ट ने, उस डिस्टेंस को आपको लिखना है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है उसको इसके नीचे लिखना है। डिवाइड करके जितना निकालते हैं वही उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होते हैं। देन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम इज़ टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जब एक पेंडुलम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कि जितना टाइम लेते हैं वही उसका
जो है टाइम पीरियड है। आपको तो ऑसिलेशन पता है, जब इसको आप हिलाएंगे ये अपनी मीन पॉइंट से दूसरा स्टेट में जाएगा, फिर दूसरा स्टेट में फिर आके अपना जो मेन पॉइंट है वहाँ पे आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो है उसका टाइम पीरियड। देन नंबर 3 इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू इन यूनिफॉर्म मोशन। सेड टू एन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कांस्टेंट स्पीड में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तब उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। देन लास्ट वन इज यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सबसे जो छोटा वाला टाइम का यूनिट है वो है सेकेंड, जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे थोड़ा बड़ा वाला है मिनट, जिसको हम लोग MIN करके रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ा वाला जो टाइम का यूनिट है वो है एज, जिससे हम लोग आवर होते हैं, जिससे हम लोग एज करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड्स है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग समरी देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज इट्स स्पीड। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब एक डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं एक यूनिट टाइम में तो वो हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। द नंबर 2 स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होते हैं उससे पता चलता है कि और जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूविंग कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से या फिर स्लोली मूविंग कर रहे हैं, ये हमें पता चलते हैं स्पीड की हेल्प से। तो स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो एंड इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक चीज़ का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होते हैं उसे हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि जो एक गिवन डिस्टेंस है, सपोज गिवन डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, वो टाइम तो ये हमारा निकल जाता है कि सपोज हमने टाइम कितना लिया है 15 मिनट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो निकलेगा ये होगा इसका स्पीड। और जो स्पीड है उसका स्पीड का जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। देन नंबर 4 पीरियोडिक इवेंट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो टाइम का मेजरमेंट है उसे एंशियंट टाइम में पीरियोडिक इवेंट्स जो होते थे उसके हेल्प से किया जाता था। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम हैज़ बीन यूज्ड टू मेक द क्लॉक्स एंड वॉचेस। और जो पेंडुलम है, जो सिंपल पेंडुलम्स होते हैं उसके हेल्प से क्लॉक्स और वॉचेस बनाए गए हैं। नंबर 5 motion of object can be presented in pictorial form by the distance time graphs। जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, मतलब जो लाइन ग्राफ होते हैं उसके हेल्प से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होते हैं वो और उसका अगर स्पीड कांस्टेंट होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड और समरी था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।